कन्यादान की रस्म हिंदू विवाह में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका अर्थ होता है कन्या, लड़की का दान करना। इसमें लड़की का पिता वर को अपनी बेटी सौंपता है ताकि अब वह उसका उम्र भर ख्याल रखें। पिता जितना कोई भी उसकी बेटी को प्यार नहीं कर सकता, परंतु फिर भी एक पिता अपनी बेटी किसी अनजान के भरोसे उम्र भर के लिए सौंप देता है। यह एक भावुक संस्कार है जिसमें एक बेटी अपने पिता के त्याग को देख उसकी अनुभूति करती है। ये सब उसका पिता उसके आने वाले भविष्य के लिए करता है ताकि वह सुखी रह सके। कन्यादान की प्राचीन काल में शुरुआत कन्यादान की शुरुआत वेदों से हुई थी। उस काल में महिला की पसंद को परम महत्व दिया जाता था। उसे किससे विवाह करना है, ये निर्णय लेने की पूरी आजादी दी जाती थी। विवाह के बाद वह पति के समान खड़ी होती थी और बराबर की भागीदार बनती थी। पुराने काल में पिता का अपनी बेटी को वर के हाथों सौंपना नहीं सुना गया था। धीरे धीरे वेदों से हटकर मनुस्मृति को आधुनिक हिंदू कानून का आधार माना जाने लगा। जैसे जैसे वैदिक रस्मों रीति रिवाजों में परिवर्तन आने लगे, मनुस्मृति में लिखे गए नियमों का पालन किया जाने लगा। महिला का दर्जा भी बदलता गया। उनको वैदिक समय में पुरुषों जितना समान दर्जा दिया जाता था, वह काफी कम कर दिया गया। अब उन्हें पुरुषों के नीचे काम करना पड़ता था। यहाँ से कन्यादान का जन्म हुआ, जहाँ महिला को वस्तु संपत्ति समान समझा जाने लगा। उन्हें एक पुरुष द्वारा दान कर दूसरे पुरुष के हाथों सौंप दिया जाता था। महिला को उम्र भर पुरुष की देखभाली में रखा जाने लगा। कुंवारी को पिता के, शादीशुदा को पति की देखरेख में और बुढ़ापे में उसके पुत्र की निगरानी में। लोग कन्या को संपत्ति के रूप में देखने लगे और उसकी शादी वर्षे की जाने लगी, इस उम्मीद में कि वो उसको कीमती समझकर संभाल कर रखेगा। मनुस्मृति के अनुसार किसी भी परिवार का सबसे बड़ा दान उनकी बेटी का दान होता है, परंतु इस विधि में पिता और उसकी पुत्री के बीच का रिश्ता है। उनके बीच का प्यार और कई भावनाएं छिपी होती हैं। कन्यादान के रीति रिवाज, ये रिवाज महिला की जिंदगी में आने वाले बदलाव का सूचक है, जिसमें अब वह एक बेटी से किसी की पत्नी और बहू बनने जा रही है। अपने घर की परिचित दीवारों को छोड़ वो पराये घर में खुशहाली लाने जा रही है। अन्य हिंदू रिवाजों की तरह इसमें भी कन्यादान करने वाले को व्रत करना अनिवार्य होता है। अधिकतर कन्यादान वधू के पिता द्वारा किए जाते हैं। पिता न कर सके तो इस रीति को घर के अन्य बुजुर्ग सदस्य पूरा कर सकते हैं। वैसे तो खाना वर्जित है, परंतु आजकल खाया पिया जाता है। क्रियाओं का क्रम, वधू को विवाह स्थल पर बुलाया जाता है। इसके बाद वह वर के साथ माला बदलती है। उन दोनों को फिर एक दूसरे के विपरीत अग्नि के सामने बैठाया जाता है। वर अपना दायां हाथ वधू के सामने रखता है, जिस पर वधू अपना दायां हाथ रखती है। इसे हस्तमिलाप कहते हैं। उन दोनों को पवित्र धागे या लाल कपड़े से बांधा जाता है। उसके ऊपर पान का पत्ता और कुछ पुष्प रखे जाते हैं। कुछ प्रांतों में रुपए और सोने के सिक्के भी रखे जाते हैं। वधू के पिता या कभी उसकी मां भी उनके हाथ वर वधू के ऊपर अपने हाथ रखते हैं। गंगा जल अकेले या फिर दूध के साथ वर वधू के जुड़े हुए हाथों पर डाला जाता है और इसी दौरान उन्हें पंडित के बताए मंत्र का जाप करना पड़ता है। पंडित कामदेव जी की अर्चना में मंत्र और पूजा करते हैं, क्योंकि वे प्रेम देवता माने जाते हैं। वर को वधू के दाएं कंधे पर अपना खुला हुआ हाथ रखना पड़ता है, जो उसका अपनी पत्नी की जिम्मेदारी लेने का सूचक है। ये पति पत्नी की किस्मत को एक दूसरे से जोड़ने का सूचक है। अब वधू अपने घर की नहीं रही और पराये घर की होने जा रही है। अब वो अपने पति के घर में सभी सदस्यों, खासकर अपनी पति की जिम्मेदारियां संभालने वाली है। इसके पश्चात वर के घर वालों की तरफ से अन्य रीतियां निभाई जाती हैं। वर वधू का हाथ थामे फेरे लेने के लिए आगे बढ़ता है। वे सप्तपदी शादी की 7 कस्में खाते हैं। कन्यादान का महत्व, वर को विष्णु देवता का चिन्ह माना जाता है। कन्यादान के रूप में परिवारजन अपने घर की सबसे बेशकीमती संपत्ति, अपनी प्यारी बिटिया रानी को विष्णु देवता को सौंप रहे हैं। उनको इससे बड़ा और क्या चढ़ावा दिया जा सकता है। परम देवता को अपनी बेटी अर्पित करने से माना जाता है कि उसके माँ बाप के सभी पुराने पाप धुल जाते हैं और वे मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं, जिसमें वे जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं।